नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। संस्कृत फॉर बिहार बोर्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 27/2/2020 में जो प्रथम पाली में संस्कृत का एग्जाम हुआ था बिहार बोर्ड के लिए, उन सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे और यह पूरे प्रश्नों की संख्या 50 है। आप इनमें से कितना कर पाते हैं, इसको करके कमेंट करें। दोस्तों, बिल्कुल कम समय में हम आपको प्रश्नों को करा रहे हैं, प्रश्नों को देखते चलिए। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? तो जो पाटलिपुत्र का इतिहास है वह 2500 वर्ष यानी 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? जो पाटलिपुत्र था वह सरस्वती का कुल गृह था। ठीक है। अगला है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायमान हो गए अर्थात भाग गए? तो आप पाठ पढ़े होंगे अलस का था, तो उसमें है कि सबसे पहले धूर्त लोग पलायमान हो गए, फिर उसके बाद कुछ आलसी थे भी, वो भी पलायमान हो गए, उसके बाद 4 लोग सोए रह गए। तो इसमें धूर्त लोग अर्थात भाग गए, पलायमान हो गए। बिल्कुल जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे, समय के थोड़ा सा अभाव है। चौथा प्रश्न है, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो केस पकड़कर चारों आलसियों को बाहर किया गया। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न, अलस कथा अंतर्गत मिथिला के मंत्री कौन थे? तो जो मिथिला के मंत्री थे वह वीरेश्वर थे, उनका नाम था वीरेश्वर। अगला प्रश्न है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो जो धूर्त लोग थे वह बनावटी आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण कर रहे थे। अगला प्रश्न है, विजयंका का काल किस शतक में माना जाता है? तो अष्टम शतक में माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 8वां क्वेश्चन, आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव यह अति प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी? तो यह वर्तमान काल की संस्कृत कवियत्री थी। ठीक है। 10वां प्रश्न मित्रों, नरक के द्वार कितने हैं? तो जो नरक के द्वार हैं वह 3 हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और एक लोभ। यह नरक के 3 द्वार हैं। ठीक है। 11वां प्रश्न है, विनय को कौन मारता है? तो जो अकीर्ति है वह विनय को मारता है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ है? तो आप पढ़े होंगे सततम प्रिय, एक ऐसा श्लोक है, सततम प्रियवादी ऐसा कहा गया है। तो जो प्रियवादी है वह सुलभ है। ठीक है। जो प्रियवादी है वह सुलभ है। हाँ, ठीक है। जो यानी हमेशा जो प्रिय बोलते हैं वह सुलभ है। और आगे कहा गया कि अप्रियस्य तो पथस्य श्रोता वक्ता च दुर्लभ। जो अप्रिय ही बोले लेकिन पथकारी मार्गकारी बोले, आपके भलाई के लिए बोले, वह दुर्लभ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? तो मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहां पहुंचते हैं? तो चित्रकूट पहुंचते हैं। 15वां प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो जो मंदाकिनी नदी है वह चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। 16वां प्रश्न है, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? तो जो शास्त्र है वो मानव को कर्तव्य अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। फिर अगला प्रश्न है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? तो वेद रूपी जो शास्त्र है वह नित्य है। अच्छा दोस्तों, आपको एक हम बात बताते चले कि हम चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, केवल सही को पढ़ रहे हैं। देखिए, इस समय आपको अगर पढ़ना है तो अगर आप प्रश्न को पढ़ रहे हैं ऑप्शनल वाला, तो आप चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे, केवल जो सही है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। केवल जो सही है उसको पढ़ेंगे। चारों को पढ़ते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन उत्पन्न होगा, तो केवल सही आंसर को पढ़िए। 18 नंबर प्रश्न है, वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो एक आता है बृहत संहिता, वह वराह मिहिर के द्वारा रचित है, शस्त्रकारा पाठ में लिखा गया है। फिर 19 नंबर प्रश्न है, शस्त्रकारा पाठ से ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? तो जो ऋष्यादि प्रणीत है उनको कृतक शास्त्र कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है,
ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो न्याय दर्शन के रचनाकार प्रवर्तक गौतम है। सांख्य के कपिल है, योग के पतंजलि है, ठीक है, और ये नहीं है दर्शन। दूसरे सब शस्त्रकारा पाठ से है। 21वां प्रश्न है, निरुक्त का कार्य क्या है? तो जो निरुक्त का कार्य होता है वह वेदार्थ बोध अर्थात वेदों के अर्थ का बोध कराना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, विश्व शांति पाठ से है कि बैर से बैर का समन क्या है? तो जो बैर से बैर का समन है वह असंभव है। बैर से बैर का समन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, दुख का विषय क्या है? तो दोस्तों जो दुख का विषय है वह अशांति है। अशांति के कारण यह दुख फैला हुआ है। 24वां प्रश्न है, परपीड़न किस लिए होता है? तो परपीड़न जो है वह नाश के लिए होता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, समय का अभाव है और कम समय में हम लोग ज़्यादा कुछ पढ़ सकें, इसलिए आपको हम बोल रहे हैं। तो हम वीडियो को लंबा भी कर सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय ज़ाया हो। अगला प्रश्न है 25 नंबर, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलते हैं? तो उत्कर्ष देखकर, उनके आगे बढ़ते हुए उत्कर्ष को देखकर जलते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तुतः यह संसार इस समय जो संसार है वह किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? तो जो यह संसार है वह अशांति के मध्य में, अशांति के महासागर में दिखाई दे रहा है। यह जो प्रश्न रहा है दोस्तों, यह पुस्तक से रहा है। जो 2020 में प्रश्न एग्जाम हुआ था संस्कृत का, उसमें केवल 85 प्रश्न आए थे। ठीक है दोस्तों, और अभी 100 आएंगे, तो हम लोग 50 करेंगे। आप कितना सही कर पाते हैं कमेंट में बिल्कुल बताएं। तो अभी हम लोग पुस्तक से प्रश्न देख रहे थे, अभी हम लोग देखेंगे व्याकरण से क्वेश्चन। देखिए, व्याकरण में थोड़ा सा आपको ट्रिक भी लगाना होता है। अगर आप विस्तृत पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो थोड़ा सा ट्रिक का सहारा लीजिए और फिर आप अभी तक काम चला लीजिए, फिर आप बाद में पढ़ते रहिएगा। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो फिर आप पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा समय कम है, इसलिए मतलब पढ़ भी सकते हैं मेरे हिसाब से। देखिए, थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा। 27वां प्रश्न है कि विरक्तु अभूत में कौन सी संधि है? तो देखिए, जिसके भी बीच में अवग्रह चिन्ह, जैसे फाइप जैसा, इसको अवग्रह चिन्ह या खंडाकार बोलते हैं तो जिसके भी बीच में ऐसा अगर फाइप जैसा कुछ मिले ऐसा, तो देखिए यहाँ पे मिला हुआ है, देखिए यहाँ पे, इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। तो जहां भी ऐसा मिला होगा तो उसमें आपको होता है पररूप संधि, पररूप संधि, ठीक है। अगला प्रश्न है, तनवंगी में किन किन वर्णों का मेल हुआ है? तो जो तनवंगी है उसमें तनु जोड़ अंगी, यह तनवंगी यण संधि से हो गया है, उ या उ का स्थान पर वह हो गया है। तो तनु जोड़ अंगी, उ और अ, उ और अ, तो उ और अ का इसमें मेल हुआ है। फिर आया है बाणेन विद्ध का समस्त पद क्या होगा? तो बाण विद्ध से बनेगा बाणेन विद्ध। फिर 30 नंबर प्रश्न है कि अकिंचन का विग्रह कौन सा होगा? देखिए, अकिंचन, अशांति, असत्य, ऐसा जो होगा तो आप पहले न लगा दीजिएगा। तो न किंचन इति अकिंचन, ऐसे तो न किंचन हो जाएगा। अशांति का तो न शांति इति अशांति, और यह नई समास में आता है, आप पढ़े होंगे। फिर आया 31वां प्रश्न कि अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो देखिए, इसके शुरू में आपका अनु उपसर्ग लगा है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि देखिए, अव्ययी भाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तो जिसके भी शुरू में अगर 22 उपसर्ग लगा हो, प्रप सम अनु अव निश्च निर् दुस् दूर, ऐसे जो 22 उपसर्ग है वह लगा हो, या सबसे प्रसिद्ध एक और है यथा, और एक और है इति। तो जो भी यथा और इति से शुरुआत होगा वो भी अव्ययी भाव समास है। जैसे कि यथाशक्ति, यथा संभव, ठीक है, यथा ये रूप, ऐसे। और इति से भी जो शुरू होगा और जो 22 उपसर्ग से शुरू होगा तो वह अव्ययी भाव समास है। जैसे इसमें अनु से शुरू हुआ है तो अनु एक उपसर्ग है, तो अव्ययी भाव समास, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, तत्पुरुष समास में इसका जो पहचाने का तरीका है, तत्पुरुष समास का जब आप विग्रह करेंगे तो आप उसमें थोड़ा सा कारक चिन्ह जैसा प्रतीत होगा जब विग्रह करेंगे। तो इसमें देखिए, जो अनुपयुक्त है तो अनुपयुक्त इसमें अव्ययी भाव समास में आ जाएगा। और नीलकंठ है तो इसमें विग्रह करेंगे तो नीला है जो कंठ, तो इसमें आ जाएगा आपका कर्मधारय में। लेकिन इसमें देखिए, काक बलि ही, तो काक जो बलि है वो भी तत्पुरुष का है, ठीक है, काक बलि ही, तो कौवे का बलि, तो तत्पुरुष आ जाएगा। का लगा है ना, कौवे का बलि, तो ता है तो ऐसे हो जाएगा।
तो काक बलि भी हो जाएगा, और इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि देवदूतः अर्थात देव का दूत, तो ये भी हो सकता है, लेकिन इसके हिसाब से इसमें काक बलि माना गया है। हमने आंसर देखा है तो इसमें काक बलि माना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है मया ग्रंथः पठितः। वाक्य में मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो मया में किस सूत्र से हुई है, देखिए ध्यान से यहाँ पे मया पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो अगर मया में पूछे तो अनुक्ते कर्तरी तृतीया से हुई है, अर्थात अप्रधान कर्ता में तृतीया। अगर ग्रंथ में पूछा होता तो उक्ते कर्मणि प्रथमा, उक्ते कर्मणि प्रथमा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुक्ते कर्तरी तृतीया। यह वाच्य परिवर्तन से है, अगर आप वाच्य परिवर्तन पढ़े हैं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका भी थोड़ा सा ट्रिक है, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। कमेंट करके आप जरूर बताइए आपको चाहिए या नहीं। अगला प्रश्न है अपवर्गे तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो जो अपवर्गे तृतीय है वह कारक प्रकरण से है, तेन मासेन व्याकरण पठितम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश डैश भोजनम कृतम वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो देखिए यह होगा कि इसमें मह्यम होगा, मम होगा, माम होगा, इसमें मह्यम होगा, मम होगा, या माम होगा, या मया होगा। देखिए मह्यम यानी होता है अस्मद का चतुर्थी एक वचन है, तो मह्यम यानी मेरे को या मेरे लिए, भोजनम कृतम भोजन किया गया, तो ये थोड़ा सा नहीं है, मेरा भोजन किया गया भी नहीं है, माम मुझको भोजन किया गया, लेकिन मया मेरे द्वारा भोजन किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पराभव में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि शुरू में उपसर्ग लगा होता है तो परा परा, तो परा उपसर्ग होता है, तो इसमें राइट आंसर परा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 37 नंबर प्रश्न है कि अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए अप है तो अपकर्ष, ठीक है, और यह उपसर्ग प्रकरण में मिलेगा आपको, हम उपसर्ग पढ़ाएंगे, थोड़ा सा समय इसमें लगेगा। अगला प्रश्न है कि 38 नंबर अघनन में कौन सी धातु है? तो देखिए दोस्तों इसका हन धातु हो जाएगा। ठीक है, इसका हन धातु हो जाएगा, हन धातु, हन धातु के यह लंग लकार में चलता है। फिर आपका 39 नंबर प्रश्न है कि भव किस लकार का रूप है? देखिए दोस्तों जो भव है वह लोट लकार का है, भवतु भवताम भवंतु भव भवतम भवत, तो लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो इसमें लोट लकार आंसर सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनेगा? देखिए क्री धातु का लोट लकार करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, तो मध्यम पुरुष एक वचन कर रहा है, तो करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम कुरुत, तो कुरु हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 41वां प्रश्न है लता शब्द के चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा? तो लतायै, लता लते लता 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 लते लता लताम लते लता लतया लताभ्याम लताभि लतायै लताभ्याम लताभ्यः, इसका लता लतायै हो जाएगा, लता के लिए, लता को देने का अर्थ है। फिर जो 42 है इसमें है कि मातुः किस विभक्ति का रूप बनेगा? देखिए जो मातु है वह पंचमी और षष्ठी दोनों जगह बनता है, माता मातरौ मातरः मातरम मातरौ मातृहि, मात्रा मातृभ्या मातृभिः मात्रे मातृभ्या मातृभ्यः मातुः मातृभ्या मातृभ्यः मातुः मातुः मातॄणाम, इसमें चतुर्थी पंचमी और षष्ठी दोनों में बनता है। अब इसमें पता नहीं क्या सही माना गया है, तो अब देख लीजिएगा ऐसा जो प्रश्न है तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगला प्रश्न है 43 कि विद्वत्सु किस शब्द का रूप है? तो विद्वत्सु जो वह विद्वांस का रूप होता है, विद्वांस का। फिर 44 जो आंसर है कह रहा है कि लघुतरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो देखिए जिसके भी अंत में आपका तरह लिख लीजिएगा, सॉरी दोस्तों, तरह समझ आते हैं थोड़ा सा, देखिए तरह, तरा या तरम, जिसके भी अंत में ऐसा लगा होगा तरह तरा तरम, वह तरप प्रत्यय होगा, तरप तरप, तो देखिए इसमें तरप होगा, तो लघुतरह में तरप हो जाएगा, तरप। ठीक है, आगे देखिए प्रत्यय का भी एक वीडियो बनाएंगे बिल्कुल ट्रिक वाला इजी सा, कि आप केवल प्रत्यय, और सबसे दोस्तों आपको बता दें कि सबसे ज्यादा प्रश्न प्रत्यय से ही आते हैं, प्रत्यय से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, और इसका ट्रिक का आपका वीडियो हम बना देंगे। 45 प्रश्न है कि देव जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए अगर जहां भी जिसके भी लास्ट में देखिए जो देव रहेगा ना तो त्व बनेगा, तो उसके लास्ट में त्वम बचता है, तो देव जो त्व है उसका, तो जहां भी त्व प्रत्यय होगा उसका अंत में बचता है त्वम, तो त्वम इसमें बचा है, इसमें बचा है, लेकिन इसमें देवत्वम, इसमें दावत्वम है, तो कहीं ना कहीं देवत्वम सही होगा। ठीक है, 46
दृश्य जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका बनेगा दृष्टवा। ऑप्शन नंबर सी दृष्टवा प्रत्यय बन जाएगा। गमनम में कौन सा प्रत्यय है? देखिए जिसके भी लास्ट में अगर नम मिला हो, नम या णम, तो वह ल्यूट प्रत्यय होता है, तो ध्यान रखिएगा। जिसके भी लास्ट में, धातु के लास्ट में नम या णम मिला हो तो ल्यूट प्रत्यय आपका हो जाएगा। फिर 48, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में गीन स्त्री प्रत्यय है, और गीन का यही एक सबसे विशेष उदाहरण है नारी। ठीक है, नर जोड़ गीन से बनता है और नरी जोड़ भी गीन से बनता है। फिर 49 कि अजह जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा? तो जो जहां भी टाप प्रत्यय लगेगा वहां या तो लास्ट में आ होगा या ईका होगा। तो आ तो सब में है, फिर भी अजा अज जो टाप से आजा नहीं अजा बनेगा। फिर 50 नंबर अंतिम प्रश्न है कि आधार में कौन सी विभक्ति होती है? तो आधारो अधिकरण में से कहा गया है, तो अधिकरण होता है, अर्थात सप्तमी विभक्ति होती है। इसमें कारक लिख दिया है, तो वही बात हुआ, सप्तमी अधिकरण में पर और इसका आधार होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल कम समय में यह वीडियो बनाया गया है आपके लिए। वीडियो कैसा लगा, आप कितना सही कर पाए, कितना गलत कर पाए, आप कमेंट में एक बार जरूर बताएं। और आपको अगला कैसा वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए पूरा प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।